Hello everyone, welcome to my channel Learn with me. So today first chapter of class 9, the fun they had. Before you read, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. Learning through computers or classrooms, virtual classrooms, robotic teachers or moving e-text. तो इस तरह के स्कूल्स होंगे हमारे फ्यूचर में. So now we start our story. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th of May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब यहाँ पे एक गर्ल एंटर हुई, मार्गी, और वो अपनी डायरी में आज की तारीख लिख रही है और वो डेट क्या है 17 मई 2157. वो डेट है फ्यूचर की डेट. सो वो क्या लिख रही है? टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब मार्गी क्या बता रही है कि उसके दादा जो थे उन्होंने उसको जब बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनको उनके दादा ने बताया था कि यहाँ पे एक ऐसा भी टाइम था जब सारी ही स्टोरीज़ बुक्स जो थी वो प्रिंटेड और पेपर की फॉर्म में थी. पेपर बुक्स होती थी. दे टर्न द पेजेस. अब वो पेजेस को टर्न कर रहे हैं. विच वर येलो एंड क्रिंकी, जो कि येलो हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ओल्ड बुक है, इसलिए उसके पेजेस येलो और बहुत ही नाजुक, क्रिंकी मीन्स टूटे फूटे से हो गए हैं. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब वो क्या देख रहे हैं कि बुक में जो लिखा हुआ है, वर्ड्स हैं, वो स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पे करते हैं, जैसा वो सोच रहे थे, यू नो. And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. और उन्होंने जब पेज को बैक किया तो वो वर्ड्स वहीं पर थे, वो जैसे उन्होंने पहली बार पढ़ा था. गी सेड टॉमी. अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर ऐड हुआ, गी. एंड वो टॉमी से कहता है, व्हाट ए वेस्ट, क्या वेस्ट कर रहे हो तुम. व्हेन यू आर थ्रू विद बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस वो कह रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप इस बुक को फेंक दो, ये बुक किसी काम की नहीं है. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए million books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. वो कह रहा है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे मिलियंस बुक्स हैं और यहाँ पे इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, बट मैं इसको नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइन सेड मार्गी. अब मार्गी भी इस बात पे एग्री करती है कि मैं भी सेम, मतलब कि मैं भी नहीं फेंकूँगी. शी वॉज 11. अब मार्गी की एज कितनी है? 11 ईयर ओल्ड. एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. जितनी टेली बुक्स टॉमी ने देखी हैं, मार्गी ने उतनी नहीं देखी हैं. ही वॉज 13, क्योंकि वो 2 ईयर ओल्ड है उससे. सो सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. वो कहती है कि तुम्हें ये बुक, अब वो पूछ रही है, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. वो कह रही है तुम्हें ये बुक कहाँ मिली. वो कहता है, इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग
because he was busy reading in the attic. What is about school? इन एटिक क्या होता है? हमारे जो छत के ऊपर छोटी सी जगह होती है उसको एटिक कहते हैं. और मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, मार्गी थोड़ा हैरन होके कहती है स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? ये वो बुक पढ़ रहा होता है, ये किसके बारे में है? स्कूल के बारे में. वो थोड़ी सी हैरान होती है, स्कूल के बारे में क्या लिख सकते हैं. और बिकॉज वो कहती है आई हेट स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटर स्कूल बट नाउ शी हेटर इट मोर देन एवर. पर अब वो और भी ज़्यादा नफरत करती है अपने स्कूल से. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी. उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको जियोग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दे रही है. शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully and sent for the county inspector. उसके मार्क्स भी उसी तरह वर्स एंड वर्स आ रहे हैं जैसे कि टेस्ट आ रहे हैं. जितने ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा ख़राब हो रही है. उसकी मदर जो है वो उसको डांटती है और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है. ही वॉज ए round little man with a red face and a whole box of tool with dials and wires. अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? वो एक राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस. एक छोटा आदमी है, राउंड है और उसका फेस जो है वो रेड है. एंड उसके पास एक बॉक्स है टूल्स का जिसमें डायल्स एंड वायर्स हैं. ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल. वो मार्गी के ऊपर स्माइल करता है, उसको एक एप्पल देता है. देन टुक द टीचर अपार्ट. और उसके बाद टीचर को ले जाता है. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. मार्गी सोचती है कि इसको नहीं पता होगा कि इसको कैसे दोबारा ठीक करना है, टुगेदर अगेन. बट he knew, but वो जानता है all right. And after an hour or so there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown. The questions were asked that was not so bad. The part Maggie hated the most was slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. Inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. और वो स्माइल करता है और उसके सर पे हाथ फैलाता है. पैटर्ड मतलब उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. कि इसमें मार्गी का कोई दोष नहीं है. मिसेस जॉन, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक. कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा फास्ट हो गया था. तो दोज थिंग्स हैपन समटाइम. ऐसी चीज़ें होती रहती हैं. आई हैव स्लोड इट अप एट एन एवरेज 10-year लेवल. अब मैंने उसको 10 year के लेवल तक कर दिया है, स्लो कर दिया है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. उसकी जो ओवरऑल पैटर्न, प्रोग्रेस की पैटर्न है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है. एंड ही पैटर्न मार्गीज हेड अगेन. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसको लगता, वो होप कर रही थी कि ये टीचर को अपने साथ ले जाएगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. क्योंकि वो पहले भी टॉमी के टीचर को ले गए थे 1 month के लिए. Because the history sector had blanked out completely. क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैकड आउट हो चुका था.
सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। सो वो टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। सो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज एंड बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब वो कहता है कि ये हमारे टाइप के स्कूल नहीं है स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर पहले थे। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। वो कहता है कि ये बहुत सेंचुरीज से पहले के स्कूल्स हैं। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि तब किस तरह के स्कूल होंगे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। अब वो उसके शोल्डर पे रख के किताब पढ़ती है। देन सेड, एनीवे दे हैड ए टीचर। और कहती है कि उनके पास भी टीचर्स थे। दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन। और वो एक आदमी था। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। ए मैन? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. वो कहती है कि श्योर मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना टीचर्स। He knows almost as much as Betcha. And Margie was not prepared to dispute that, or she said, I would not want a strange man in my house to teach me. वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मुझे पढ़ाने के लिए कोई अनजान आदमी मेरे घर आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसता है उसके ऊपर। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, टीचर्स घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे सेम चीज़ लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और क्या यदि वो सेम एज के थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। वो कहती है, अब वो बोलती है कि मेरी मदर कहती है कि हर बच्चे का टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, कि जैसे हर एक बच्चे का, हर एक लड़के का, हर एक लड़की का जो माइंड है वो अलग अलग लेवल का है, तो टीचर को उसका उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, सो इसलिए हमें हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट way, then if you don't like it, if you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it. मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। मार्गी said quickly and she wanted to read about those funny schools. वो भी पढ़ना चाहती है उन फनी स्कूल्स के बारे में। They were not even half finished when Margie's mother called. अभी उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था तो उस मार्गी की मदर ने उसको बुला लिया। मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट यट मम्मा। वो कहती है कि अभी नहीं मम्मा। नो सेड मिसेस जॉन। अब उसकी मम्मा जो है मिसेस जॉन, वो क्या कहती है, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और अभी ये टॉमी के भी स्कूल का टाइम है, सो तुम स्कूल का पढ़ाई करो।
Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" फिर वो टॉमी से पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ ये बुक आफ्टर स्कूल पढ़ सकती हूँ, स्कूल के बाद? मे बी, वो कहता है मे बी। ही सेड नॉन चैलेंटली। ही वॉकड अवे whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. वो विस्लिंग करता हुआ अपनी जो पुरानी बुक है उसको अपनी आर्म के नीचे रख के जा रहा है। मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मागी अब अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर। जहाँ पे उसकी मैकेनिकल टीचर वेट कर रही है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो सेम टाइम पे उसका स्कूल होता है हर एक दिन सिवाय सैटरडे और संडे को। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर क्या कर रही थी? फ्लैशिंग कर रही थी स्क्रीन पे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot." Margie did so with a shy, and she was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. All the kids from whole neighborhood came, laughing and shouting in schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. And teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add fractions, half and 1/4, Maggie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. So, thinking about the text. So now it's the end of the story. So इसमें क्या है कि द फन दे हैड। सो ये हमारी आज की स्टोरी थी।